2 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम सहित 9 आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इनके ऊपर साल 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश करने के आरोप हैं। जमानत याचिका खारिज हुई तो पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का एक पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। इसमें पूर्व सीजेआई दावा कर रहे हैं कि खुद उमर खालिद के वकील ने कई बार कोर्ट के सामने सुनवाई टालने की मांग की थी। रिपोर्ट के मुताबिक ये इंटरव्यू 13 फरवरी 2025 को मोजो स्टोरी नाम के एक चैनल को दिया गया था। इसमें पूर्व सीजेआई कहते दिख रहे हैं कि उमर खालिद वाले केस में लोगों ने अपना एक माइंडसेट बना लिया है और वो जुडिशियरी पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि लोगों को राय बनाने से पहले इस तरह के केसेस का रिकॉर्ड चेक कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं केस के गुण दोष पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे आपको एक बात साफ बतानी चाहिए जो उमर खालिद के मामले में लोग अक्सर भूल जाते हैं। कम से कम 7 बार उमर खालिद के वकील ने सुनवाई की तारीख बदलने की मांग की थी और आखिर में जमानत की अर्जी वापस ले ली गई। ऐसे वकील के बारे में क्या कहा जाए जो बार बार केस की सुनवाई टालते हैं और फिर अंत में केस ही वापस ले लेते हैं। इंटरव्यू में पूर्व सीजेआई आगे कहते हैं कि उमर खालिद के मामले में रिकॉर्ड से ही पता चलता है कि अदालत में बार बार केस टालने के लिए अर्जी दी गई थी। पूर्व सीजेआई ने सोशल मीडिया पर केस को लेकर बनाए गए एक नैरेटिव पर भी सवाल उठाया था और कहा था कि वहां पर एक खास नजरिया पेश किया जाता है और जजेस के पास अपना बचाव करने का कोई मौका भी नहीं होता। उन्होंने कहा था कि अदालत में जो कुछ होता है अगर उसके बारीक रिकॉर्ड पर गौर किया जाए तो पता चलता है कि वास्तविकता उससे कहीं ज्यादा जटिल है। उन्होंने खालिद के वकीलों के लिए कहा कि वो लगातार सुनवाई टालने की मांग करना बंद करें और मामलों पर बहस करने के लिए तैयार रहें। इससे पहले भी कुछ मौकों पर उमर खालिद और जमानत पर उन्होंने अपनी राय जाहिर की है। नवंबर 2024 में इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा था कि अक्सर ऐसा होता है कि कुछ केस मीडिया में छा जाते हैं और फिर किसी एक केस के आधार पर कोर्ट की आलोचना की जाती है। नवंबर 2022 को सीजेआई पद संभालने के बाद मैंने सोचा कि हमें जमानत वाले मामलों को प्राथमिकता देनी चाहिए। 9 नवंबर 2022 से लेकर 1 नवंबर 2024 के बीच सुप्रीम कोर्ट में 21,000 जमानत के मामले दायर किए गए थे और 21,358 जमानत मामलों का निपटारा हुआ था। अपनी बात करूं तो मैंने अर्नब से जुबैर तक को जमानत दी है। अक्सर ऐसा माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले को वापस ट्रायल कोर्ट में डाल दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जमानत के लिए एक प्रोसेस फॉलो करना होता है। आपको मालूम ही है कि साल 2020 के दिल्ली दंगों के केस में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद 5 साल से जेल में बंद हैं। उमर खालिद और शर्जील इमाम सहित 9 आरोपियों पर दंगों की साजिश रचने का आरोप है। ये दंगे फरवरी 2020 में हुए थे। हिंसा में 53 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। 2 सितंबर को जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शैलेंद्र कौर की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की और जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपनी राय में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जानकारी जुटाने में मदद की हमारे साथी राघवेंद्र ने। मेरा नाम है विभावरी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।